इस वीडियो में हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। जो दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश था उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। जो हमारे गुलाम वंश पहले वीडियो में पढ़ लिया है, अब इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला शासक आ जाता है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक रहा। 1296 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। कैकूबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। दक्षिण भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के द्वारा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन ने भारतीय हिंदू समाज के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इनके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी में काडामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। इसके बाद शासन करने आए अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। क्या था? अली गुरसास्प। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, उन्होंने पद्मावत लिखी है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि की धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, गैर मुस्लिम से ज़कात कर, धार्मिक कर एवं संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लिया जाता था। सबसे ज़्यादा कर लिए जाते थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में उत्तर पूर्व मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया। 1304 ईस्वी में सीरी को अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी कर ली। जो सीरी है उसको राजधानी बनाया और किलेबंदी कर ली। अलाउद्दीन ने जैसलमेर और गुजरात 1298 ईस्वी में रणथंभौर, 1310 ईस्वी में चित्तौड़ एवं मालवा 1305 ईस्वी में और शिवाना 1308 ईस्वी एवं जालौर 1311 ईस्वी, इन पर सभी पर आक्रमण किए और जीत हासिल की। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के राज्यों देवगिरी में 1307 ईस्वी
एवं तेलंगाना में 1309 और होयसल में 1311 ईस्वी पर आक्रमण करके उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इन्होंने देवगिरी, तेलंगाना एवं होयसल को जीता और वहाँ के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अमीर खुसरो तथा अमर हसन देहलवी को अलाउद्दीन के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था और यह हिंदुओं के प्रति कोई भी दया नहीं दिखाता था। अलाउद्दीन ने अली दरवाज़ा का निर्माण कराया, जिसे प्रारंभ तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जलोदर रोग से ग्रसित था और 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। 2 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन के अंतिम समय में त्वचा रोग, जिसे कोढ़ कहते हैं, जिसमें वाइट शरीर में दाग से हो जाते हैं, हो गया, जिससे वह बहुत परेशान था। इसलिए वह मालिक काफूर को बोला कि मुझे मार दो। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसी के परिसर में स्थित है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। यह माना जाता है कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था तथा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवा कर स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर सत्ता मात्र 35 दिन तक चला पाया। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी और इसके बाद आया मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 4 वर्ष चला, 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। यह सुल्तान बनने के बाद आलस्य, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्रियों, पुरुषों के साथ दरबार में आता था। कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में दौड़ता था। इसे पागल शासक भी कहते हैं। मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा व सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया एवं स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। खुसरो शाह 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। वह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। जो खुसरो शाह था, यह पहले हिंदू था, फिर इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो शाह को संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। गाजी मालिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसकी तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा।